बिहारी मतलब गाली, बिहारी मतलब छपड़ी गवार। देखना कुछ चोरी ना करे, लड़की लेकर भाग ना जाए। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि आज इसी भाषा को वल्गैरिटी की पहचान बना दी गई है। बिहार की ये एक बड़ी कमजोरी है, अपनी ही भाषा घर में बजाने लायक नहीं रही। कमर हिलेला हो कमर हिलेला, लगा बेलू जब लिपस्टिक हिलेला सीरियसली क्या ये है हमारे बिहार की इमेज? सही कहते हैं लोग, बिहारी मतलब गाली, बिहारी मतलब छपड़ी गवार, बिहारी मतलब एक जोक। दुनिया के लिए आज हम बिहारियों का मतलब यही तो रह गया है, और रहे भी क्यों ना, सही तो है। ये कहने से पहले मैं एक मिनट नहीं सोचूंगी कि गलती उनकी नहीं जो हम बिहारियों को गाली देते हैं, बल्कि गलती हमारी है, हम बिहारी। हमने अपने बिहार को आज इतना बदनाम किया है कि इज्जत के लिए आज कोई जगह ही नहीं बची। अब खुद ये सोचो ना, जिस उम्र में बच्चे ठीक से ABCD तक नहीं जानते, उस उम्र में आज वो गाली देना सीख जाते। सबसे बड़ा कारण है आज की हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री। इस वीडियो को आप पूरी देखना, इसके बाद आप ये खुद कहोगे। जरा सोचिए, जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलते इंडस्ट्री कैसे बदल सकती है? लेट्स बी रियल, क्या हम ही उन गंदे गानों को व्यूज नहीं देते? वैसे हम सब वाकिफ हैं इन गंदे गानों के परिणाम से। कुछ महिलाओं को छोड़कर जो खुद इसमें इन्वॉल्व और इंटरेस्टेड होती है, एक्सेप्ट देम, बाकी के फीमेल्स को सफर करना पड़ता है। उसे रोड, स्कूल, कॉलेज, बाजार, इन जगहों पे गंदे गाने के जरिए गंदे गंदे कमेंट्स किए जाते हैं। इससे महिला और अनसेफ फील करने लगती है अपने ही घर, अपने ही गांव, अपने ही राज्य के अंदर। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि बच्चे इन गानों को कूल समझकर कॉपी करने लगते हैं। ऐसे वल्गर लाइन से वो हाईली इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि बिहार की ये एक बड़ी कमजोरी है? लेकिन सोचो, अगर हम ही इसे देखना बंद कर दे, क्या कोई बनाएगा? नो, नेवर, कभी नहीं। यही कमजोरी हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी जब हम ऐसे कंटेंट के बजाय फ्रेश कंटेंट की डिमांड करें। तो हमारे बिहार के युवा जब दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं तो लोग उन्हें सिर्फ बिहारी समझकर नीचा दिखाते हैं। देखना कुछ चोरी ना कर ले, लड़की लेकर भाग ना जाए। यहाँ तक कि कई राज्यों से बिहारी मजदूरों को भगाया जा रहा है। सोचिए, जहाँ हमें बिहारी होने पर गर्व होना चाहिए, आज वो गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वो बिहार जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, आज वही मजाक बन के रह गया है। आखिर बिहारियों के लिए ऐसी मानसिकता क्यों? सोचिएगा जरूर। और एक बात जो मुझे सबसे बुरी लगती है, पहले दादा दादी, माँ बाप और बच्चे एक साथ भोजपुरी गीत सुनते थे, लेकिन आज ऐसे गाने बनते हैं जिनके सामने माँ बाप खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। मतलब अपनी ही भाषा घर में बजाने लायक नहीं रही। मैं खुद बिहार से हूँ और मुझे अपनी कल्चर, अपनी भोजपुरी भाषा और अपनी संस्कृति से बहुत प्यार है। भोजपुरी एक बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है। बाबूजी, हमके 100 रुपए चाहिए। हमके सहेली लोग के साथ पिकनिक पे जाए के बाद। तो जा, काली ले लिया तो काल काल बोल के टरका दिला। लेकिन दुख इस बात की है कि आज इसी भाषा को वल्गैरिटी की पहचान बना दी गई है। कभी कभी तो मुझे अपनी मातृभाषा बोलने में भी शर्म आती है। और इस भोजपुरी इंडस्ट्री का बिहार के लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। आप खुद ये सोचो ना, अगर ऐसी वल्गर और चीप कंटेंट भारत के अन्य राज्य के लोग देखेंगे तो क्या हमारे प्रति गलत धारणा नहीं बनाएंगे? ऑब्वियसली बनाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, जो सोशल मीडिया पे चीप कंटेंट बनाते हैं उसकी तो गलती है ही, जिसके कारण पूरा बिहार बदनाम है आज। लेकिन उससे भी कहीं गुना ज्यादा गलती हमारी है, उन लोगों की है जो ऐसे कंटेंट को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इनफैक्ट इसे वायरल करते हैं। आप ही सोचो ना, अगर हम ही ऐसे वल्गर और चीप कंटेंट देखना पसंद करेंगे तो बनाने वाले क्यों ना बनाए? वो तो इससे पैसे कमा रहे हैं, और आप क्या कमा रहे हैं? एक बार ये सवाल आप खुद से पूछिएगा, हमारा बिहार आज किस डायरेक्शन में जा रहा है? वैसे ये कितनी शर्मनाक बात है ना, भोजपुरी गानों में भाभी, देवर, जीजा, साली जैसे पवित्र रिश्ते को अब भाभी देखो, तुम मेरी मदर फ्रेंड हो, गंदे शब्दों में बदल दिया गया है।
भाभी जो घर की इज्जत होती है, माँ के बराबर होती है, उसे इन गानों में आइटम बना दिया गया। और साली जो बहन के समान होती है, उसे भी भोजपुरी इंडस्ट्री में बदनाम किया जा रहा है। ये सिर्फ एक गाना नहीं, हमारी संस्कृति की बेइज्जती है। हर दूसरे गाने में लड़की को सिर्फ एक आइटम बनाकर दिखाया जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियों के शरीर पर गंदे कमेंट करना मानो जैसे एक फैशन बन गया है। जब यही गाने हमारे बिहार के युवा, बच्चे, बुजुर्ग देखे तो उसके दिमाग में महिलाओं के लिए क्या ख्याल आते होंगे, ये तो आप सब जानते हैं। हम जैसा देखते हैं वैसा ही हमारी मानसिकता बन जाती है। आज जो रेप केसेस इतने बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल है। आप ही सोचो ना, लड़कियों को इन गानों में कितने गंदे तरीके से दिखाया जाता है। ये महिलाओं का अपमान नहीं है। इंडस्ट्री एक मिरर है, जो ऑडियंस डिमांड करती है वही इंडस्ट्री बनाती है। जाहिर सी बात है, अगर हम वल्गैरिटी सपोर्ट करेंगे तो वही चलेगा, लेकिन अगर हम संस्कार, कल्चर और प्योर गाने सपोर्ट करेंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री बदलने में वक्त नहीं लगेगा। जन्म जन्म के प्रीत न टूटे, बंधन बंधन प्यार के बंधन। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री की ही बात क्यों कर रहे हैं, तो इसका क्लियर जवाब है, हम एक बिहारी है और एक बिहारी होने के नाते हमारी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने राज्य के विकास के बारे में सोचना। अगर हम खुद ही अपने बिहार की इमेज खराब करने वाले कंटेंट को बढ़ावा देंगे तो कौन आवाज उठाएगा? कौन उठाएगा आवाज? वो एक्टर और एक्ट्रेस जो ऐसे वल्गर गाने और फिल्म बनाकर पैसे कमा रहे हैं? नहीं। या वो जो ऐसे गंदी और घटिया कंटेंट देखकर एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। या फिर हमारी सरकार, जिससे अब कोई उम्मीद ही नहीं रही। अगर कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ हम हैं। हम जैसे लोग जो ऐसे कंटेंट देखना पसंद नहीं करते और जो जानते हैं ऐसे कंटेंट हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं। इतना सब जानने के बावजूद भी अब भी हम इसके खिलाफ खड़े नहीं हुए तो हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हमारा बिहार और कितना बदतर हो जाएगा। लेकिन अगर हम सब मिल गए तो यही भोजपुरी इंडस्ट्री हमारा खोया हुआ सम्मान भी लौटा सकती है। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे एक ऐसी आवाज बनिए जो पूरे बिहार में गूंज उठे।